हाँ बेटा, आज हम लोग 9th क्लास में चैप्टर 6 को मैं स्टार्टिंग से फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको चैप्टर 6 मैं शुरू से बता रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में लाइन्स एंड एंगल्स, ये आपका 6 चैप्टर है। तो बेसिक तो कुछ बता दिया था, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 6.1 आपका स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। इसमें दिया गया है कि इन फिगर 6.13 लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। इसमें दो लाइन है, एक लाइन कुछ इस तरह से है, दूसरी लाइन ऐसी है। यह लाइन AB है और CD ये लाइन है, CD। बेटा ये बंद करो आप अपना, इसका माइक चालू है। ओ, और यहाँ से एक दूसरी लाइन खींची गई है जिसका नाम है E। ये ऐसा दिया गया है। ये भानु कौन है? हाँ, सब लोग अपना माइक म्यूट करके रखो। यदि कुछ डाउट है, पूछना हो तो माइक चालू करना। ठीक है, डिस्टरबेंस होता है। जब भी कोई डाउट हो, पूछना हो तो आप अपना माइक चालू करके पूछना, नहीं तो हमेशा आपको म्यूट करके रखना है। ओके, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे दो लाइन है, एक लाइन AB है, दूसरी लाइन CD है। दोनों लाइन एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करती हैं। इस O पॉइंट से एक लाइन OE खींची गई है और इसमें कुछ बताया गया है। इफ एंगल AOC गिवन है, इस क्वेश्चन में गिवन है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू दिया गया है 70 डिग्री, और दूसरा एंड एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री, ये दिया गया है। हाँ, आ रही है ना? हेलो, क्या हो गया बेटा? फाइंड एंगल BOE एंड COE, एंगल BOE एंड एंगल रिफ्लेक्स एंगल COE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, ये फाइंड करके बताना है बेटा। ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है और ये दो चीजें ऊपर गिवन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आया है? क्वेश्चन अगर समझ में आए, क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, क्या पूछा जा रहा है, तो ही उसका सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आएगा, अदरवाइज सॉल्यूशन भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले AOC प्लस BOE, तो AOC कौन सा एंगल है? AOC का मतलब ये एंगल है। BOE का मतलब ये एंगल है। ठीक है, इन दोनों एंगल का सम दे रखा है। हमारे पास ये एंगल नहीं पता है कि ये एंगल कौन सा है। ये एंगल कितना डिग्री है उन्हें? हेलो, क्या हो गया बेटा? क्या हो गया बेटा? हेलो हेलो, दिख रहा है?
एंगल BOE प्लस सॉरी एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, ये हमें फाइंड करके बताना है। तो अगर मान लो कि मैं इसका नाम एंगल 1 दे देता हूं, इसका 2 मैं नाम दे दिया और इसका 3 दे दिया, तो आप ये बताओ बेटा 1 + 2 + 3 ये तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? जल्दी से बता दो जरा। सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना होगा? ये तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? बोलो। ये तीनों एंगल मिल करके क्या स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं क्या? ये वो भी अगर तीनों एंगल मिल करके स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो इसका मतलब कि उन तीनों एंगल का सम कितना हो गया? 180 डिग्री हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे 180 डिग्री और यहाँ पे लिखोगे स्ट्रेट एंगल, इसका रीजन होगा। अब एंगल 1 प्लस एंगल 3, देखो बेटा एंगल AOC कौन सा है? AOC ये एंगल 1 है, प्लस BOE कौन सा है? एंगल 3, देखो बेटा ये एंगल 3 इक्वल टू 70 डिग्री, मीन्स इसी एंगल को हमने नंबर में लिख दिया ऐसे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये एंगल 1 प्लस एंगल 3 के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 70 प्लस एंगल 2 जैसा है वैसा ही रख दिया एज इट इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू 180 और 70 को ट्रांसफर कर दें तो -70 इक्वल टू 110। एंगल 2 इक्वल टू 110 डिग्री और एंगल 2 कौन सा है? तो एंगल 2 है COE, एंगल COE है, 2 यही है एंगल COE। तो हमने निकाल लिया कि एंगल 2 या एंगल COE किसके बराबर है? 110 डिग्री के। लेकिन हमें ये आंसर नहीं चाहिए। आंसर क्या चाहिए? आंसर तो या तो BOE चाहिए और रिफ्लेक्स एंगल COE चाहिए। तो BOD कौन सा है? BOD ये वाला एंगल हमारे पास है, ये एंगल हमारे पास है कितना? ये दे रखा है 40 डिग्री। BOD कितना दे रखा है? 40 डिग्री ये एंगल, और ये एंगल हमने निकाल लिया है। तो 2, 3 और इसका BOD का सब कितना होगा? तो लिखेंगे सिंस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल BOD इक्वल टू ये कितना होगा? तो देखोगे तो ये भी स्ट्रेट लाइन बना रही है, ये भी स्ट्रेट लाइन बना रही है, मतलब वो भी 180 डिग्री होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? ये भी 180 डिग्री होगा। तो आप यहां पे लिख दो 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब इसमें देखो क्या क्या पता है अपने को। एंगल 2 इक्वल टू 110, तो यहाँ पे 2 की जगह पे लिख दो 110 डिग्री, प्लस एंगल 3 हमें निकालना है, एंगल 3 को ऐसे ही रहने दो। BOD इक्वल टू दे रखा है, देखो बेटा यहाँ पे दे रखा है, ये एंगल BOD यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे लिख दो 40 डिग्री इक्वल टू 180 हो गया। देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंगल 3 इक्वल टू तो 180 110 प्लस 40 ये हो जाएगा 150, और 150 को हम राइट साइड में ट्रांसफर कर दें तो इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस में आ गया 150, इसको माइनस करेंगे तो 180 माइनस 150 ये हो जाएगा 30 डिग्री। मीन्स हमें मिल गया एंगल 3 इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल 3 मीन्स कौन सा? एंगल 3 का मतलब कौन सा है? BOE, यही हमें फाइंड करना था, इक्वल टू एंगल BOE। एक आंसर आपने फाइंड कर लिया ये, ठीक है। अब हमें दूसरा एक आंसर और चाहिए, रिफ्लेक्स एंगल COE। रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है ये समझ लो पहले। एक्चुअल में रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़े एंगल को रिफ्लेक्स कहते हैं। तो जैसे मान लो कि ये 180 डिग्री का एंगल है, इसे बड़ा कब होगा?
यदि इस एंगल को मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं तो ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है, ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। अगर इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करें, जिस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना हो उस एंगल को 360 में से माइनस कर दो। 360 डिग्री में से माइनस करने पर रिफ्लेक्स एंगल हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट कर ले। देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल COE। जिस एंगल का रिफ्लेक्स चाहिए उसी एंगल को माइनस करना रहता है। तब ये कितना हो गया, 360 माइनस COE कितना निकाल रखा है हमने, कितना फाइंड आउट किया है, 110। तो यहाँ हो जाएगा 110, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250 डिग्री। देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू 250 डिग्री, 250 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो एक आंसर आपको ये मिला और एक आंसर ये मिला। एंगल BOE इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल COE इक्वल टू 250 डिग्री। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इसका। बेटा अपनी मोबाइल को रिफ्रेश करो जरा, जगह प्लेस चेंज करो, तुम लोग खुद भी देखो। यहाँ पे ठीक दिख रहा है, अगर ब्लर आता है तो हमारे यहाँ भी आता है, हमारे यहाँ क्लियर है अभी। आप लोग प्लेस चेंज कर सकते हो, थोड़ा प्लेस चेंज करके देखो अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भेजूंगा, स्क्रीनशॉट। हेलो, स्क्रीनशॉट तो भेज दूंगा ना बेटा मैं, हाँ स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें भी एक डायग्राम दे रखा है। इसके अलावा हर क्वेश्चन में, हाँ कल कर चुके थे लेकिन वैसे ही बताया था, तो हो सकता है कि समझ नहीं आया हो, आपको समझ में आ गया होगा। अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स बैठे हुए ना बेटा, तो इसलिए मैं सोचा कि चलो एक बार बता देते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी एक डायग्राम दे रखा है जिसमें एक लाइन है XY, हॉरिजॉन्टल लाइन XY है, और इस तरह से एक ट्रांसवर्सल लाइन है जिसका MN हाँ बेटा, A इक्वल टू 2x एंड B इक्वल टू 3x आप इसी इक्वेशन में रख दो। देयरफॉर A के प्लेस पे 2x प्लस B के प्लेस पे 3x इक्वल टू 90। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2x प्लस 3x कितना हो गया, 5x इक्वल टू 90। देयरफॉर x इक्वल टू 90 अपॉन 5 इक्वल टू 18। तो x इक्वल टू 18 मिल गया। ठीक है, x इक्वल टू 18। अब हमें चाहिए b पहले निकाल लें, b बराबर कितना होगा, तो b इक्वल टू देखो बेटा, b इक्वल टू 3x है, तो देयरफॉर b इक्वल टू 3x या 3 इंटू x इक्वल टू कितना निकाल रखे, x इक्वल टू 18, तो ये हो जाएगा 18 इक्वल टू 54। तो b इक्वल टू 54 डिग्री निकाल दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, सिंस b प्लस c इक्वल टू कितना होगा, ये देखो ये b है और ये c है, तो b प्लस c, ये फिर AMON एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो ये आपका हो जाएगा b प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये ऐसा b के प्लेस पे b इक्वल टू निकाला 54 प्लस c इक्वल टू 180। देयरफॉर c इक्वल टू 180 और 54 को उधर भेजो, माइनस 54 इक्वल टू माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 6 और 17 में से
5 लिख रहा तो ये हो जाएगा 12, मतलब C इक्वल टू कितना हो गया 126 डिग्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, C इक्वल टू 126 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक डायग्राम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक ट्रायंगल दिया गया है इस तरह से PQR, एक ट्रायंगल है PQR, और QR को दोनों तरफ प्रोड्यूस कर दिया गया है। QR को दोनों तरफ प्रोड्यूस किया गया है, इधर H तक प्रोड्यूस किया गया है और इधर जो है T तक प्रोड्यूस किया गया है। इसे बताया गया है कि ये एंगल Q जो है एंगल R के इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल PQS एंगल PRT के इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये बताना है। तो इसका मैं 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4 नाम देता हूँ। तो इसमें गिवन क्या है, इन ट्रायंगल PQR एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है। प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल प्रूव करके बताना है कितना होगा। सॉल्यूशन, यहां पे देखो 1 और 3 का सम कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3। देखो ये दोनों एंगल मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो जब भी स्ट्रेट लाइन बने इसका मतलब कि 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर। यहाँ आप लिखोगे सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों होगा, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एंड इसी तरह से दूसरा एंगल 2 और एंगल 4, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू ये भी 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब इन दोनों इक्वेशन का जो राइट साइड है वो सेम है, तो सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, देखो इन दोनों का भी सम 180 है, इन दोनों का भी सम 180 है, तो इन दोनों का सम इन दोनों सम के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है कि एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, तो सिंस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इस 3 की जगह पे 4 लिख दो, देयरफॉर एंगल 1 प्लस इस 3 के प्लेस पे हमने एंगल 4 लिख दिया, इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब एंगल 4 से एंगल 4 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 कौन सा है, एंगल 1, सॉरी एक मिनट बेटा गलत हो गया ना, ये तो प्रूफ था, ये करना था, ये यहाँ से ये गलत कर दिया हमने, सॉरी। ये गिवन है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है, ये तो हमें प्रूफ करना है। तो इस एंगल 1 की जगह पे क्या लिख दें, एंगल 1 के प्लेस पे एंगल 2, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब ये एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, या एंगल 3 को हम लोग क्या कहेंगे, PQS, देयरफॉर एंगल PQS इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एंगल 4 PRT, एंगल PRT। ये वेरीफाई हो गया, हैंस प्रूफ। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है।
चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी एक डायग्राम दिया गया है कि इस तरह से एक लाइन है और इसी लाइन पे एक दूसरी लाइन इस तरह से है और ऐसे है। ये भी लाइन है, ए बी ए सी है और यहाँ पे ए डी है। ये पॉइंट ओ है। यहाँ पे इस एंगल को x, इसको y, इसको w और इस एंगल को z लिखा गया है। और इसमें गिवन है कि x प्लस y मतलब इन दोनों का सम इक्वल टू w प्लस z के इक्वल है। ऊपर के दोनों एंगल का सम नीचे के दोनों एंगल के सम के इक्वल है, ये गिवन है। तो हमें प्रूव करना है। टू प्रूव ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन। हमें प्रूव करके बताना है कि ये ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं बेटा इसका। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप ये बताओ कि ये चारों एंगल का सब कितना हो जाएगा। सिंस x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू क्या 360 डिग्री होगा। हाँ गुड, 360। और आंसर इसका रीजन लिखेंगे कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, ये इसका रीजन होगा। अब आप देखो x प्लस वाई किसके बराबर है, w प्लस जेड के। तो या तो इस x प्लस वाई के प्लस पे w प्लस जेड लिख दो, या w प्लस जेड की जगह पे x प्लस वाई लिख दो, कुछ भी लिखो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं x प्लस वाई के प्लस पे w प्लस जेड लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा w प्लस जेड, ये इसके प्लेस पे मैंने लिखा, प्लस फिर इसके भी प्लेस पे ये तो ऑलरेडी z प्लस w है ही, इक्वल टू 360। आप रीजन मेंशन कर सकते हो कि x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड। ये अब इसमें हम क्या करें, w प्लस w ये हो जाएगा 2w, z प्लस z ये हो जाएगा 2z इक्वल टू 360 डिग्री। इन दोनों में से 2 को कॉमन निकाल देंगे तो w प्लस जेड इक्वल टू कितना मिल गया, 2 इंटू डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360। देयरफॉर w प्लस जेड इक्वल टू ये मिलेगा 360 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 180। देयरफॉर w प्लस जेड इक्वल टू 180। अब देखो ये नीचे दोनों एंगल का सम 180 बता रहा है, तो 180 तभी होगा जब वो लीनियर पेयर होगा, मीन्स 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तभी स्ट्रेट लाइन बनेगी। देयरफॉर ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया, यही आंसर हो गया, प्रूफ हो गया ये। तो अब इसमें ओनली 2 क्वेश्चंस रिमेन हैं और आज बस इतना ही रहने देते हैं। आपके नेक्स्ट क्लास में आपके ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बेटा।